जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम अपने YouTube चैनल पे आ गए हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय पब्लिक स्कूल वाले चैनल पे। हमने आपको पहले वाले वीडियो, इसके पिछले वाले वीडियो में क्लियर कराया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, हाउ टू फॉर्म अ इमेज इन कॉनकेव मिरर। इसके बाद मैंने बोला था ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है और उसमें हमको कराना क्या था, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हम ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे नहीं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगा जिससे 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करा दूंगा। इसके बाद उससे बाहर आपके बुक में है नहीं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है। आर बराबर कितनी है, 32 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 32 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। जो ज्ञात करना रहे, जो ज्ञात दिया रहता है उसको पहले लिख लो। मतलब बोल क्या रहा है, एक उत्तल दर्पण है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी क्या ज्ञात करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और जिसकी कर्वेचर मतलब जो रेडियस है, कर्वेचर रेडियस है वो क्या है, 32 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं, हमने एक क्या पढ़ा था, द रिलेशन बिटवीन एफ इंटू आर। तो एफ जो होता है, फोकस जो दूरी होता है वो क्या होता है, आधा होता है, मतलब 1/2 होता है किसका, रेडियस का। तो फोकस दूरी इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू आर इक्वल टू कितना है, 32 सेंटीमीटर बाई कितना, 2 सेंटीमीटर अभी हटा देते, इससे कटा तो एफ इक्वल टू कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आया। लेकिन अब ये भी मैंने बताया था आपको, साइन साइन वाले में मैंने बताया था, जो उत्तल लेंस हो सॉरी उत्तल दर्पण होता है या फिर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है। तो इसका जो फोकल लेंथ आएगा कितना सेंटीमीटर आएगा, 16 सेंटीमीटर, मतलब 16 सेंटीमीटर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कॉनकेव मिरर होता, मतलब अवतल दर्पण होता, तो इसका अवतल दर्पण में एफ बराबर कितना हो जाता, -16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकल दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। तो अवतल दर्पण में फोकल दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो अगर अवतल दर्पण होता तो एफ बराबर क्या आ जाता, -16 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण है। अब यहां पर देखो, एक कॉनकेव मिरर है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई क्या बना, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी प्रतिबिंब का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब किसी कोई वस्तु है, उसका जो प्रतिबिंब मतलब इमेज जो बनता है 3 टाइम्स बनता है। कितना बनता है, 3 टाइम्स बनता है। तो प्रतिबिंब का दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो क्या क्या दिया गया, देखो यू दिया गया है कि नहीं, ये बताओ। दर्पण के सामने क्या रखा गया, एक 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई, यू बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। और लेकिन यू दोनों में कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इसको क्या कर लिया, निगेटिव ले लिया। अब लेकिन बोल क्या रहा है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, देखो ये कहीं वास्तविक प्रतिबिंब दिया होगा, बड़ा, 3 गुना बड़ा। यहां पर लिख लेना, वास्तविक 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब 3 टाइम्स बनता है। लार्ज इमेज फॉर्म होता है, वो भी कैसा, रियल। तो मैंने बताया था जब भी प्रतिबिंब क्या बने, वास्तविक बने, मतलब रियल बने, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है, मतलब रेखीय आवर्धन जो होता है हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। अगर आभासी बनेगा मतलब वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव, और निगेटिव वास्तविक बनेगा तो निगेटिव। तो m बराबर क्या है, -3। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या फाइंड करना है, v। क्या फाइंड करना है, v। v ही तो फाइंड करना है, हाँ करना है। चलिए, हमने आपको एक रिलेशन बताया था, m बराबर -v/u।
यहाँ तक कोई दिक्कत? m कितना है? -3 टाइम। v क्या करना है? फाइंड करना। और u कितना आया? -30। ये माइनस से माइनस कट गया, 30 तियाई 90। तो v बराबर क्या आ गया? -90 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? u 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। तो 10 तिहाई 30। तो v कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अब v भी 30 आ गया और u भी पता चल गया। अगर इसी में क्वेश्चन में बोला होता कि फोकल लेंथ फाइंड करो, मतलब फोकस दूरी ज्ञात करो, तो हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था एफ यू वी में संबंध, रिलेशन f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-30, और माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस अपॉन कितना? 30। तो 1/f इक्वल टू क्या आ गया? ये -30 इसका एलसीएम होगा, सॉरी 30 एलसीएम होगा, तो इसका जाएगा तो -1, 10 तिहाई 30। तो 1/f इक्वल टू क्या आएगा? -4/30। इसको पलट दो तो f इक्वल टू क्या आएगा? -30/4। तो इसको काटोगे कितना आएगा? 4 सते 28, मतलब इतना सेंटीमीटर आएगा। काटने की जरूरत नहीं। देखो कौन सा मिरर था ये? अवतल दर्पण था ना, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में तीनों कैसे होते हैं? निगेटिव। कैसे होते हैं? निगेटिव। कैसे पता चला? देखो u कैसा आया? निगेटिव। v कैसा आया? निगेटिव। f भी कैसा आया? निगेटिव। मतलब हमारा आंसर क्या है? सही। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। एक ये आंसर है और ये आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि 15 सेंटीमीटर दूरी का पर रखी एक कोई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा एक अवतल दर्पण है। किसी प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर है। तो वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करो। कहाँ से? दर्पण से ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की बीच की दूरी बोलेगा तो हमेशा v, वस्तु की बीच की दूरी बोलेगा u, और फोकस दूरी तो आप जानते ही हो। मतलब जब भी द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, तो हमेशा ऑलवेज क्या? u। बट द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, तो v। द डिस्टेंस बिटवीन मिरर टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कोई दिक्कत? फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फोकस दूरी कैसा है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन मिरर कौन सा है? दर्पण कौन सा? अवतल। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऑलवेज क्या? निगेटिव। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब की बीच की दूरी दी गई है। प्रतिबिंब मतलब द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। v कितना दिया गया? -10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? u। तो हम एक रिलेशन जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू v का मान कितना है? -1/10, माइनस 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 प्लस माइनस, सॉरी u ही तो ज्ञात करना है u, लेकिन f की वैल्यू कितना है? -15। एक काम करो, इसको आप इधर कर दीजिए, तो ये 1/, कितना हो जाएगा? -15 माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर 1/u। क्लियर यहाँ तक? 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो 30 इधर जाएगा, 15 दूना 30 -2। फिर 30 इधर आएगा तो प्लस कितना हो गया? 30 बराबर 1/u। तो ये कितना आ गया? 1/30 बराबर 1/u। रुकिए, कहीं गलती हो गई है। v दिया गया, u ज्ञात करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है जो कि प्रतिबिंब की बीच की दूरी, ये प्रतिबिंब की बीच की दूरी नहीं दी गई, ये वस्तु की बीच की दूरी है। अगर ये वस्तु की बीच की दूरी है, किसके बीच की? वस्तु की बीच की दूरी दी गई है, तो हमको फाइंड करना है प्रतिबिंब की बीच की दूरी। थोड़ा सा क्वेश्चन
गलत हो गया था लिखने में। तो ये u दिया गया है, क्या दिया गया u, क्या फाइंड करना है v, ठीक है। थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन में गलती क्या थी, क्वेश्चन का न्यूमेरल वैल्यू तो सही था लेकिन हमने अवतल नहीं लेना चाहिए था, हमको लेना चाहिए था उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। u क्या दिया गया है, u देखिए आपको कितना दिया गया, निगेटिव दिया गया। प्रतिबिंब की बीच की दूरी मतलब आपको v दिया गया है, फाइंड क्या करना है u। तो हम जानते हैं एक रिलेशन 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f मतलब 1/15, 1/v मतलब -1/10 प्लस 1/u। v, लेकिन v भी तो उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या कर लीजिए पॉजिटिव, इसको उठाइए इधर करिए। तो 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/u। 15 और 10 का एलसीएम कितना 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30 बराबर 1/u। -3 में से 2 गया -1/30 बराबर कितना 1/u। तो u बराबर कितना -30 सेंटीमीटर। और मैंने बोला था उत्तल दर्पण में u ऑलवेज मतलब हमेशा निगेटिव होता है, लेकिन f और v क्या होता है उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब, लंबाई क्या किससे लिख लिया h, h बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर का। कोई प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या कितना है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकस दूरी क्या होगी, त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो फोकस दूरी क्या पता चलेगा 30/2 मतलब आएगा कितना 15 सेंटीमीटर। क्या किसी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, तो f क्या होगा धनात्मक के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया मतलब u बराबर माइनस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि u कैसा होता है निगेटिव होता है दोनों दर्पणों में मतलब दोनों मिररों में। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। मतलब h सेंटीमीटर लेंथ का कोई क्या है ऑब्जेक्ट है जिसका जो वो कर्वेचर रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है, और जो मिरर है वो कैसा है कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे रखा गया है। कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया। तो हमको फाइंड करना है इमेज की स्थिति, मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, उसका नेचर और उसका आकार। इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगा वो फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, और क्या क्या फाइंड करना है साइज फाइंड करना है, ठीक। तो f भी पता चल गया u भी पता चल गया। तो क्या यहाँ से हम v को निकाल सकते हैं कि नहीं, v को निकाल सकते हैं। चलिए v को कैसे निकालेंगे देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इतना होता रिलेशन। f का मान कितना है 15, तो मतलब 1/15 बराबर v का मान हमको क्या करना है निकालना है, प्लस u कितना है 1/-20 सेंटीमीटर। अब ये माइनस है इधर आएगा किस में बदल जाएगा प्लस। एक काम करो इसको और सॉल्व करो, 1/20 प्लस और माइनस क्या हुआ -1/20। ये 20 को उठाओ इधर कर लो, तो 1/15 माइनस से इधर आएगा किस में बदलेगा प्लस में 20 सेंटीमीटर बराबर 1/20। 15 और 20 का एलसीएम कितना हुआ 60, तो 15 दूनी 60, 15 20 तिहाई 60 बराबर 1/v। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे क्या बोल रहा है, तो 3 और 2 मिलकर कितना हुआ 5 बटे कितना 60 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आएगा 60/5, तो v बराबर 12×5 60, 12 सेंटीमीटर। देखो v कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव क्या बता रहा है ये जाहिर सी बात उत्तल दर्पण है कि नहीं,
ये v निकल गया, प्रतिबिंब की डिस्टेंस निकल गई, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा क्या बोला, प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करने का मतलब क्या है, ये इसमें क्या है, धनात्मक है कि नहीं। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी कैसी है, धनात्मक है। क्यों, क्योंकि हमेशा जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनने के कारण इसमें, अब देखिए प्रकृति कैसा हुआ, सीधा बना, कैसा बना, सीधा आभासी, कैसा, सीधा और आभासी। अभी हमने साइज नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एफ और एम बराबर क्या होता है, v अपॉन जीरो, लेकिन कैसा, माइनस होता है कि नहीं होता है। तो m बराबर v का मान क्या आया, माइनस, ये 12 हो गया, और u का मान कितना था, -20, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो u बराबर 12/20, 20 छक्का 120, मतलब 0.6। क्लियर, कोई दिक्कत। ये आ गए क्या, ये क्या आ गया, इसका रेखीय आवर्धन आ गया। क्या आ गया, रेखीय आवर्धन। तो हम एक रिलेशन और जानते हैं साइज के बारे में, सीधा बना, आभासी बना, आभासी बना तो m कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर है यहाँ तक। एक रिलेशन और जानते हैं हम, m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन h होता है। तो m का मान कितना है, इसको मत लेकर ही 12/20 ही ले लो, 12 कितना ले लिया, 20। क्या ज्ञात करना है, h डैश ज्ञात करना है, तभी तो हमको पता चलेगा वो कितना बड़ा बन रहा है। और h का मान कितना है, 5, 5 1 के 5, 5 चौक 20, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12। तो h डैश बराबर क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। एक काम करो, देखो वस्तु का जो लंबाई है कितना बड़ा बन रहा है, आकार। वस्तु पहले 5 सेंटीमीटर का था, अब वस्तु कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात वस्तु का आकार कैसा है, साइज, वस्तु का आकार, सॉरी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। क्या है, छोटा है। क्लियर। यही वाला जैसे ये क्वेश्चन लगाया गया वैसे ये भी क्वेश्चन लगाया गया, बस कंडीशन क्या कर दी, ये उत्तल दर्पण है और यहाँ पर ये कंडीशन कर दी गई है, ये अवतल दर्पण है। क्लियर। तो ये 5वां क्वेश्चन आपके लिए HW का होमवर्क है। ठीक, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। हम अब चालू करेंगे अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो ये HW है, इसको करिएगा दोस्तों। नहीं आएगा तो कमेंट में आप बताइएगा, इसको हम सॉल्यूशन भेज देंगे आपको। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़िए रहिए, क्योंकि हम उस चैनल पे, हमारी जो टीम है उस चैनल पे आपको बराबर जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, वहाँ पर PDF बराबर आपको मिलता रहेगा। तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिलेगा, बॉक्स में लिंक है उसमें मिलेगा। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। और मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर मंजिल पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो इसी के साथ यहीं पर हम ये क्लास एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।